29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट संसद में पारित हो गया। 34 साल के बाद नया एजुकेशन सिस्टम भारत में लाया जा रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता स्किल डेवलपमेंट पे स्ट्रेस है। दूसरा है कि डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और रीजनल लैंग्वेजेस का भी काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। तो अब आपके मन में जिज्ञासा हो रहा होगा कि अब आपके बच्चों का जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन पर इनका क्या असर होगा, उनका आगे का कैरियर कैसे बनेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैंने विस्तार से बताया। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम में काफ़ी चेंजेस करने जा रही है। इसके लिए सबसे पहले 5 साल का फाउंडेशन कोर्स होगा। इसके अंदर 3 साल जो बच्चे प्ले स्कूल में पढ़ते हैं या आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं वो होगा, और फिर क्लास 1 और क्लास 2 होगा। उसके बाद क्लास 3 और 4 और 5 है, ये प्रिपरेटरी लेवल पे है। ये इस लेवल में गवर्नमेंट किताब से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना चाहती है। उसके बाद गवर्नमेंट मिडिल लेवल में क्लास 6, 7 और 8 को रखा है। उसके बाद हाई लेवल में क्लास 9 से 12 को रखा गया है। इस लेवल में बच्चों को जो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है वो क्लास 10 के एग्ज़ाम से होती है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है। तो गवर्नमेंट इसे ख़त्म करने का कोशिश कर रही है। सेमेस्टर सिस्टम ला रही है। सेमेस्टर सिस्टम में हर 6 मंथ पे आपका क्लास 9 से 12 तक एग्ज़ाम होगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज लेवल पे बहुत बड़ा सुधार करने जा रही है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, मतलब आप सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट को ले सकते हैं, आर्ट्स को साइंस के साथ मिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, ये अच्छा चीज़ है। अगर कोई बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है, 1 साल पढ़ने के बाद अगर वो छोड़ देता है और किसी दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन लेता है तो उसका वो 1 साल बर्बाद नहीं जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र के तौर पे उसे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका बच्चा 2 साल तक पढ़ाई कर लेता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन आगे पढ़ने के बाद उसे बीटेक का डिग्री मिल सकता है। उसके बाद मास्टर डिग्री के लिए 5 साल का ही रखा गया है। एमफिल को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई जनरल एजुकेशन लेना चाहता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन जो है 2 ही साल का होगा। लेकिन अगर बच्चा रिसर्च में जाना चाहता है या टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन का अवधि 3 साल ही रखा गया। और ये सारे एजुकेशन में इंटर्नशिप को जोड़ा गया है जिससे कि इंडस्ट्री बेस्ड आपकी पढ़ाई हो पाए और आप जॉब के लिए प्रिपेयर हो पाए। उसके बाद जो रिजिड सेपरेशन रखा गया था हमारे एजुकेशन सिस्टम में, आर्ट्स और साइंस या कॉमर्स और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी या वोकेशनल एजुकेशन को अलग से रखा गया था, उसे पहली बार सिलेबस में डालने का कोशिश किया गया है। इसे भी एक सब्जेक्ट के तौर पे इज्जत दिया गया। और क्लास 6 के बाद बच्चों को इंटरेक्टिव एजुकेशन देने के लिए म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स वगैरह भी सिखाया जाएगा और उनका ट्रेनिंग भी होगा। उन्हें लोकल क्राफ्ट्समैन के पास ले जाया जाएगा, उनके साथ इंटर्नशिप करवाया जाएगा ताकि बच्चे समझ पाएँ कि अलग अलग चीज़ें कैसे काम करती है और अलग अलग चीज़ें में क्या स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। तो इससे बच्चे काफ़ी इनिशियल लेवल में ही समझ पाएंगे। इस शिक्षा नीति में ये ध्यान रखा गया है कि क्लास 5 तक बच्चे अपने होम लैंग्वेज में या मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाई करें। इंग्लिश इसमें बिल्कुल ना होगा। और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक सिंगल रेगुलेटर सिस्टम लाना चाहती है ताकि वो टोटल स्कूल सिस्टम को कंट्रोल करे। AICTE या UGC को रिप्लेस करके एक सिंगल व्यवस्था लाया जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट का एक बहुत ज़्यादा इस बात पे स्ट्रेस है कि पूरे देश में एक ही सिलेबस चले। अभी तक हमारे पास स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, प्राइवेट स्कूल अपना बोर्ड चला, अपना सिलेबस चलाते हैं, सरकारी स्कूल अपना, तो इसे एक करने का कोशिश किया जाएगा। और गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे जब स्कूल से बाहर निकले तो वो किसी एक एक्टिविटी में या किसी एक स्किल में पूर्णतः डेवलप हो जाए, ताकि अगर किसी कारणवश उन्हें स्कूल के बाद जीविका कमाने की ज़रूरत हो तो उस स्किल से वो पैसा कमा सकें। और रीजनल लैंग्वेज को जो बढ़ावा देना है तो उसके लिए गवर्नमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन खोलेगी। इस शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा जोड़ है वो बच्चों का शिक्षा के ग्लोबलाइजेशन पे है। डिजिटल एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल को डिजिटल भी इक्विप्ड किया जाएगा। टीचर और स्टूडेंट को भी इसमें सिखाया जाएगा। और इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए मॉडल मल्टीप्लिटी एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे ताकि सब कोई सीख पाए। उसके अलावा प्राकृत भाषा जैसे के लिए पाली, पर्शियन और प्रकृत के लिए भी नेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम खोला जाएगा। कंटेंट, अभी तक हमारे पास जो भी कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट है, वो या तो इंग्लिश में होते हैं और बहुत कम हिंदी में भी होते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट रीजनल लैंग्वेज को बढ़ाने की बात कर रही है तो गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड कर रही है इस एजुकेशन पॉलिसी में कंटेंट को रीजनल लैंग्वेज में भी डेवलप किया जाएगा। आप सबों को बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। और आपका अगर ये वीडियो देख करके इन्फॉर्मेशन मिलता है, शिक्षा नीति को आप समझ पाते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।